आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें दिया कि आर त्रिज्या वाले वृत्त के आकार में बने ओवर ब्रिज पर एक मोटरसाइकिल एक समान चाल से चल रही है। जब मोटरसाइकिल ब्रिज पर चढ़ रही है उस समय ब्रिज द्वारा मोटरसाइकिल पर लगता अभिलंब बल हमें बताना है कि वो जो अभिलंब बल लगता है ब्रिज मोटरसाइकिल पे लगाता है वो क्या होता है, बढ़ता है। बी क्या हो जाएगा हमारा, घटता है। सी क्या हो जाएगा हमारा, बराबर रहता है। या डी हमारे पास क्या हो जाएगा, घटता बढ़ता रहता है। तो पहले इसका हम डायग्राम बनाएंगे, इसको अच्छे से समझेंगे इसमें क्या हमें समझना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अपना चित्र बना लिया। हमारे पास क्या है, एक ब्रिज है। ठीक, ये ब्रिज क्या होती है, हम जैसा जानते हैं ब्रिज क्या होती है, थोड़ी सी उठी रहती है, एक वृत्ताकार पथ पे बनाई जाती है। तो हम मान लेते हैं कि जो ब्रिज थी उसका केंद्र क्या था, केंद्र बिंदु ओ था और उसकी जो सबसे मैक्सिमम ऊंचाई थी या त्रिज्या थी क्या थी, आर थी। अब यहाँ से कोई मोटर बाइक इस तरह से गति करते हुए आ रहा था, इस ब्रिज पे चढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि जैसे ही ब्रिज क्या करेगा, ये मोटर बाइक जो हमारी मोटर है इस ब्रिज पे जैसे ही चढ़ेगी तो यहाँ पे जो प्रतिक्रिया बल ब्रिज इस कार पे प्रतिक्रिया बल लगाएगी इस गाड़ी पे, वो क्या होगा हमारा, बढ़ेगा या घटेगा, ये हमें बताना है। अब हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि ये हमारा क्या है, केंद्र है। अब अगर ये इस कर्व सरफेस पे या फिर ब्रिज पे चढ़ेगी तो क्या होगा, हम मान लेते हैं कि क्या होती है, वृत्ताकार गति करना स्टार्ट कर देती है। क्योंकि इसलिए ब्रिज बनाई जाती है कि उसका जो सरफेस या परिधि रहता है वो क्या रहता है, वृत्ताकार रहता है। तो यहाँ से देखेंगे जैसे ही ब्रिज गाड़ी हमारी इस ब्रिज पे चढ़ेगी तो उसका जो हमारा क्या होगा, जो हमारा प्रतिक्रिया बल होगा ब्रिज गाड़ी पे लगाएगी वो क्या होगा हमारा, इस दिशा में लगाएगी। प्रतिक्रिया बल हमारा हम मान लेते हैं कि इस दिशा में लगा रही है, ये हमारा क्या है, प्रतिक्रिया बल एन प्रतिक्रिया बल को हमने एन से लिखा है, उसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन भी। कौन लगा रहा है, ये हमारी जो ब्रिज है इस गाड़ी पे प्रतिक्रिया बल लगा रही होगी। अगर हम इसको पीछे मिला देंगे तो क्या होगा हमारा, ये लाइन कहाँ, केंद्र पर कट कर रही होगी, इस केंद्र पे। अब यहाँ से देखेंगे जो हमारा गाड़ी है उसका भार क्या होगा, एम जी नीचे की तरफ लग रहा होगा, इस दिशा में गाड़ी का भार एम जी नीचे की तरफ लग रहा होगा। अब हम यहाँ से कह रहे हैं कि ये कोण क्या है, थीटा है। अभी जो हमारा नॉर्मल है, प्रतिक्रिया बल है, इस ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पे लग रहा है। तो यहाँ से देखेंगे ये कोण भी क्या हो जाएगा हमारा, थीटा हो जाएगा। ठीक, इसकी हम उत्पत्ति कर लेते हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे कि हमारा जो प्रतिक्रिया बल होगा अभी ब्रिज गाड़ी पे लगाएगा वो बढ़ेगा घटेगा, हमें एन के बारे में बताना था। तो यहाँ से देखेंगे कि एम जी का एक घटक इस दिशा में करेंगे तो इस दिशा में हमारे पास क्या आ जाएगा, एम जी कॉस थीटा। इस दिशा में हमारे पास एम जी कॉस थीटा आ जाएगा। चूंकि ये वृत्ताकार गति पे है तो इस दिशा में देखेंगे एम जी कॉस थीटा जो एक घटक आया है क्या है, केंद्र की तरफ लग रहा है, तो क्या देगा हमें, अभिकेंद्र बल देगा। ठीक, दूसरा क्या करेंगे, इसका एक घटक हमारा क्या हो जाएगा, एक घटक हमारा क्या हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा जो इस वस्तु पे पीछे की तरफ लग रहा होगा, एम जी साइन थीटा। ये हम कैसे घटक करते हैं, जिसके पास थीटा रहता है, ये कोण जिसके पास रहता है उसको हम क्या देते हैं, कॉस थीटा देते हैं। ये हमारा, तो यहाँ पे इस लाइन के साथ कोण बना था तो इसको क्या मिल गया हमारा, कॉस थीटा मिल गया। जिसके पास नहीं रहता उसको क्या देते हैं, हम साइन थीटा दे देते हैं। तो एम जी के हमने दो घटक किए, एम जी कॉस थीटा। अब यहाँ से देख पा रहे हैं एम जी कॉस थीटा क्या है हमारा, इसके केंद्र की तरफ लग रहा है, एन बाहर की तरफ लिख रहा है। तो दोनों मिल करके इसके केंद्र की तरफ एक बल लगा रहे होंगे, क्या होगा हमारा, वो बल अभिकेंद्र बल के बराबर होगा। अगर वो अभिकेंद्र बल ना लगता तो ये हमारी वस्तु क्या करती, इस ब्रिज से बाहर गिर जाती, ब्रिज पे चल नहीं पाती। तो यहाँ से देखेंगे कि एम जी कॉस थीटा ज़्यादा होगा, एन कम होगा, तभी अभिकेंद्र बल इस केंद्र की तरफ आएगा, अभिकेंद्र बल। तो यहाँ से देखेंगे एम जी कॉस थीटा माइनस में क्या हो जाएगा हमारा, एन बाहर की तरफ इसके विपरीत दिशा में लग रहा है। और गाड़ी का वेग मान लेते हैं, अभी क्या है, गाड़ी का वेग v है। तो यहाँ से कहेंगे बराबर किसके हो जाएगा, अभिकेंद्र बल के, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। आर क्या है, इस कड़ की त्रिज्या, इस रोड की जो त्रिज्या है। यहाँ से देखेंगे केंद्र क्या है, आर है, तो ये त्रिज्या क्या हो जाएगी हमारी, आर। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं हमें एन का मान निकालना था। तो एन का मान यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, एन का मान यहाँ से आ जाएगा हमारा एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर हो जाएगा। ये क्या है, एन क्या हमारा जो ब्रिज है मोटर पे क्या लगाएगा, प्रतिक्रिया बल लगाएगा, वो है हमारा प्रतिक्रिया बल का मान। एन क्या हम क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया बल। तो यहाँ से देख रहे हैं प्रतिक्रिया बल जो है एम जी कॉस थीटा माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब देखेंगे गाड़ी का द्रव्यमान भी नियत है, वेग भी मान लेते हैं कि नियत है, त्रिज्या भी नियत है, इसमें तीनों में परिवर्तन नहीं हो रहा है। ये भी हमारा पूरा टर्म क्या हो गया, नियत हो गया। यहाँ से देखेंगे गाड़ी का द्रव्यमान और भार, जो ये भार है वो भी नियत है। तो जो एन है किस पे निर्भर कर रहा है हमारा, कॉस थीटा पे। अब यहाँ से देखेंगे जैसे जैसे वस्तु हमारी ऊपर की तरफ जाएगी ये थीटा हमारा कम होता जाएगा। जैसे कार हमारी यहाँ पहुँचेगी तो अभी थीटा हमारा इतना रह जाएगा, अभी क्या था, इतना थीटा था। अब थीटा लगातार कम होगा जैसे ही कार हमारी बिंदु ए से बी की तरफ जाएगी। तो हम देख पा रहे हैं कॉस थीटा कम हो रहा है। तो थीटा जैसे कम होता है मतलब कि कॉस 0 डिग्री पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा 1 होता है। थीटा जैसे जैसे कॉस 0 क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। अब मान लेते हैं कि कॉस 90 हो गया तो देखेंगे थीटा हमारा क्या हो गया, बढ़ गया, तो उसका मान क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ से देख पा रहे हैं कि जैसे हमारा थीटा बढ़ता है, थीटा हमारा बढ़ता है तो कॉस का मान क्या होता है, घटता है। अगर थीटा बढ़ेगा
तो कॉस थीटा का मान क्या हो जाता है हमारा, कॉस थीटा का मान घटता है। यहाँ से हम देख पा रहे हैं थीटा जब 0 था तो कॉस का मान क्या होता है, कॉस 0 का 1 होता है। जब थीटा बढ़ के 90 हो गया तो कॉस 0 का मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन में क्या है कि थीटा अभी घट रहा है। पहले थीटा हमारा कुछ था, अब थीटा लगातार कम हो रहा है। जैसे ही हमारा गाड़ी बिंदु ए से बी की तरफ जा रहा है, मतलब इस ब्रिज पे चढ़ते जा रहा है, तो थीटा घट रहा है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा हमारा, बढ़ेगा। क्योंकि कॉस थीटा अगर अगर थीटा घटेगा मतलब कि थीटा पहले 90 था फिर 45 हो गया, तो 90 पे क्या होता है हमारा 0 डिग्री होता है। कॉस 45 क्या होता है, 1/√2। तो जैसे थीटा घट रहा है तो कॉस थीटा हमारा क्या होता है, बढ़ेगा। अगर कॉस थीटा हमारा बढ़ेगा तो यन का मान भी क्या हो जाएगा हमारा, बढ़ेगा, क्योंकि यन का मान किस पे निर्भर कर रहा है, इस कॉस थीटा पे। तो थीटा घट रहा है, कॉस थीटा का मान बढ़ता है। तो कॉस थीटा के मान के बढ़ने से जैसे जैसे ऊपर जाएगा क्या होगा हमारा, थीटा घटते जा रहा है तो कॉस थीटा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। अगर कॉस थीटा का मान बढ़ेगा तो यन का मान सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो सबसे मान लेते हैं बिंदु ए बी है, जब गाड़ी हमारी यहाँ पहुँच गई बिंदु बी पे, तो यहाँ क्या होता है कि यन का मान सबसे ज़्यादा होता है। मतलब ब्रिज जो गाड़ी पे प्रतिक्रिया बल ऊपर की तरफ लगाएगी वो सबसे ज़्यादा होता है। और इसीलिए जब कोई भी वृत्ताकार वस्तु जब किसी रोड पे वृत्ताकार रोड पे चलती है हमारी कार, तो उसके अधिकतम बिंदु पे कार का उस तल से संपर्क छोड़ने का चांस सबसे ज़्यादा रहता है। मतलब क्या हुआ, ये हमारा जो ब्रिज था इस पे जो प्रतिक्रिया बल ऊपर की तरफ लगाएगा सबसे ज़्यादा यहाँ पे होगा। तो ये सबसे ज़्यादा चांस होता है कि कार हमारा क्या करे, इस रोड को छोड़ के बाहर इस दिशा में हवा में गति कर दे। तो इसलिए इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपनी वेग को हम कम करते जाते हैं जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाते हैं। अगर मान लेते हैं कि वेग बहुत ज़्यादा होता तो कार हमारी क्या करती, इस उच्चतम बिंदु पे, चूंकि जो हमारा रोड है प्रतिक्रिया बल सबसे ज़्यादा उच्चतम बिंदु पे लगा रहा होगा, तो वस्तु हमारी क्या होती, हवा में आ जाती और यहाँ पे क्या हो जाता, हमारा क्रैश हो जाता। मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा दुर्घटना होने की चांसेस सबसे उच्चतम बिंदु पे रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हमारा ब्रिज होता है प्रतिक्रिया बल गाड़ी पे लगाता है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारा कांटेक्ट मतलब कि जो स्पर्श है छोड़ने के चांस सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ से जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा हमारा नॉर्मल बढ़ेगा, फिर जैसे एक बार ये नीचे की तरफ आएगा फिर हमारा प्रतिक्रिया बल क्या होगा, घटता चला जाएगा। तो यहाँ से हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि जब गाड़ी हमारी मोटर ब्रिज चढ़ रही है ए से बी पर, मतलब जब चढ़ते जा रही है, तो उसका जो नॉर्मल प्रतिक्रिया बल होता है, जो गाड़ी हमारे जो ब्रिज हमारा गाड़ी पे प्रतिक्रिया बल ऊपर की तरफ लगा रहा होगा, उसका मान क्या होता है, हमेशा बढ़ता है। तो ऐसे देखेंगे क्या हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। घटेगा कभी नहीं, घटेगा कब, जब हमारा बी से जब हमारा उतरने लगेगा, बिंदु बी से नीचे की तरफ जब हमारी गाड़ी आएगी तब हमारा प्रतिक्रिया बल का मान क्या होता है, घटता रहता है। तो गाड़ी अभी कहाँ जा रही है, एक मोटरसाइकिल ब्रिज पर चढ़ रही है, मतलब ब्रिज पर अभी गाड़ी चढ़ रही है, तो जब चढ़ेगी तो उसका क्या होगा, प्रतिक्रिया बल बढ़ता चला जाएगा, बराबर नहीं रहता है, घटता बढ़ता रहता है, ये भी नहीं रहता। जब चढ़ती है तो क्या होता है, बढ़ता है। जब उतरती है ब्रिज से उच्चतम बिंदु से जब नीचे आने लगती है तो उसके प्रतिक्रिया बल जो ब्रिज पे लग रहा होगा वो क्या होगा, कम होता हुआ हमें दिख रहा होगा। इस फार्मूले से हम देख सकते हैं। तब हमारा क्या हो जाएगा, जब थीटा घटेगा तो कॉस थीटा क्या होता है, हमारा बढ़ता है। अभी जब ये दूर जाएगा तो यहाँ से देखेंगे हमारा थीटा क्या हो रहा होगा, थीटा हमारा इस केंद्र से लगातार बढ़ रहा होगा। थीटा बढ़ रहा होगा तो कॉस थीटा का मान घटेगा, तो यन का मान भी क्या हो जाएगा हमारा, घटेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।